अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो व्हाट इज चार्ज? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच अराइव ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, गेन होंगे या लॉस होंगे, दोनों ही केसेस में उस बॉडी में एक प्रॉपर्टी डेवलप्ड हो जाती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस कब आएंगे? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कब आएंगे? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत? चार्ज के बारे में हमने चार्ज से रिलेटेड अगला स्टेप पढ़ा। अगर हम इन चार्ज को किसी भी एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करके फ्लो कराएं तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब द अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लोज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल्स टू, हमने डिफाइन किया Q बाई T। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज, अगर किसी बॉडी से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज अराइव्ड ऑन द बॉडी कितना होता है? Q इक्वल टू Ne, जहाँ E एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होती है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने? Q बाई T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे Q इज इक्वल्स टू Ne भी पुट कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट अगर हम Q बाई T से देखें तो कूलाम पर सेकंड आ रही है। और अगर हम कॉमर्शियल की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब उसकी एक फंडामेंटल यूनिट भी होनी चाहिए। तो वो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक करंट को किस यूनिट से जानते हैं? एम्पियर से जानते हैं। उसके बाद हमने एक टॉपिक बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जहां पर उसका इफेक्ट होता है। इफेक्ट होने का मतलब अगर कोई गेस्ट चार्ज पार्टिकल उसके अंदर आता है तो उस पर एक फोर्स का अनुभव होगा, एक फोर्स फील होने लगेगा। तो ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर अनदर गेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि हर बार हमने देखा है क्लास 10th के सिलेबस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो है पर बुक में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र नहीं किया गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में ही नहीं आता है बच्चों को, क्योंकि ये रिलेट करता है किससे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कैसे। अगर हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं Q एक क्या है बेटा? चार्ज पार्टिकल है। और अगर एक चार्ज पार्टिकल है ये, तो इसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी कि नहीं लगी होगी? बोलिए। मतलब इसके चारों तरफ कुछ रीजन होगा जहां तक इसका दबदबा होगा, जहां तक इसका भौकाल चलता होगा कि इसके इस रीजन में कोई नहीं आ सकता है। कोई दिक्कत? अब तुमने जो सोचा कि इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर इस प्लस Q चार्ज से बहुत दूर एक चार्ज और था मेरा, गेस्ट चार्ज पार्टिकल, जिसका नाम Q0 था। क्या था? Q0 था। अब अगर मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि Q0 चार्ज पार्टिकल अपने आप तो आने से रहा और ऊपर से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि पड़ोसी से हुई ये लड़ाई और पहुंच जाओ उसकी घर टीवी देखने, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना। अब मान लो, जरा सोच के देखो कि शाम को 8 बजे बढ़िया एक सीरियल आता है, शकलक बूम बूम। याद है? पहले स्टार उससे पहले था शकलक बूम बूम, पेंसिल होती थी, उससे वो कुछ बनाता था तो वो निकल। तो वो जब मैं खुद 4th में था तो मुझे बहुत पसंद था वो देख, मतलब वो आता था, मैं नहीं देख पाता था तो आंसू आने लगते थे, ये हाल था एकदम। मतलब बहुत अच्छा लगता था वो। होता है बच्चों में ये चीज, शक्तिमान जैसे, जूनियर जी, है ना, ये सब चीजें बहुत। आर्यमान सुना है? नहीं देखा होगा, आजकल के नहीं बच्चे जानते होंगे आर्यमान। शक्तिमान तो जानते हैं, बहुत ट्रेंडिंग नाम है क्योंकि। तो और शाम को 4 बजे उसी के घर के छोटे बेटे से लड़ाई हो जाए तुम्हारी खेलते खेलते। अब 8 बजे तुमको उसके घर जाना है, अब तुम जाना नहीं चाहते हो लेकिन अब देखना भी है टीवी। तब अगर तुम्हारी मम्मी तुमको जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रही हो, तुम कहते नहीं नहीं हमें नहीं जाना है,
तो उस समय क्या फील होगा, उसे बोलेंगे एक फोर्स लगाना। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि जब आप छोटे से स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो आपके गार्जियन आपको जबरदस्ती स्कूल उठा के लेके जा रहे हैं, लेके जाएंगे तो भाई देखा जाए तुमको उठा के जबरदस्ती स्कूल ले जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसके डर की वजह से तुम इससे दूर भाग रहे हो। बेसिकली ये तुम्हें क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए। तो हम एक्सटर्नल फोर्स हैं, हमने क्या किया, हमने इस चार्ज को उठा के इसकी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके आए। मान लेते हैं ये पॉइंट P। अभी ये चार्ज पार्टिकल कहां पे है? अभी ये चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पे है। कहां पे है? इनफाइनाइट पे है, कुछ अता पता नहीं कितना दूर है। और वहां से इसको हमने जबरदस्ती उठा के लेके आए हैं और एक पॉइंट है दूसरे, मतलब किसी दूसरे का लगा। ये मान लो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है और ये स्कूल की बाउंड्री है, ठीक है? तो हम आपको आपके घर से उठा के लेके आ रहे हैं और स्कूल के नाम पे, और प्रिंसिपल के केबिन से 2 गेट दूर आपको खड़ा करना है, ठीक? तो प्रिंसिपल के केबिन के 2 गेट दूर खड़ा करने में हमें यहां से यहां तक लाने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मान लेते हैं W1 वर्क करना पड़ा, मेहनत जो हमारी आपको जबरदस्त लाना पड़ा, तो वो W1 वर्क हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा सोचिए कि ये तो 2 गेट दूर थे, अगर मान लो हमको आपको यहां से उठाकर 1 गेट दूर लाके खड़ा करना पड़ता पॉइंट P' पे या P1 पे, तो क्या हमको W1 ही वर्क करना पड़ता? ज्यादा करना पड़ता, कम करना पड़ता? ज्यादा करना पड़ता। अब हमको W2 वर्क करना पड़ा, हमको पता है कि W2 ज्यादा होता किससे? W1 से। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा पास लेके आओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो इसी वर्क डन को कि जो वर्क कर रहे हो आप, किसी भी गेस्ट चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से उठाकर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखने में, तो उस वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है W/Q0। W/Q0 मतलब क्या है कि अगर हम इफ, इसी के नीचे लिखिएगा, अगर हम यहां लिखते हैं इफ Q0 इक्वल टू 1 कूलम, Q0 को हम कितना मान लें? 1 कूलम मान लें, यूनिट चार्ज मान लें। क्या मान लें? यूनिट चार्ज पार्टिकल मान लें। तो उस केस में V किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ W है क्या? W है आपका वर्क डन। कोई दिक्कत? तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए बच्चे आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? वर्क का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करें तो डेफिनेशन को जरा सुनिए और समझिएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड as the amount of work required to bring a unit positive charge, कौन सा positive charge? Unit positive charge from infinite to any point in the external electric field। external का मतलब क्या है? ये external source है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमको लाना पड़ रहा है। तो क्या बोला मैंने? फिर शुरू करते हैं। The amount of the electric potential is defined as a amount of work required to bring a unit positive charge from infinite to any point P in external electric field. This work is known as electric potential of that point। बात समझ में आई? मतलब इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा। मतलब जैसे जैसे इसके पास जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स से जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा? घटता जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझिए कि उस पॉइंट की पोजीशन की पावर। जैसे ये प्रिंसिपल है, ये आप हो, घर पे बैठे हो, बहुत दूर है, कोई पावर उसकी महसूस हो रही है? नहीं हो रही है। जैसे स्कूल की बाउंड्री में एंटर करोगे, पावर, हाँ भाई स्कूल में प्रिंसिपल है उसकी चलती है। बाउंड्री
मैदान में खेल रहे हो उतना डर नहीं लगता है, क्लास में बैठोगे डर बढ़ जाएगा, ऑफिस के थोड़ी पास आओगे रिसेप्शन पे और डर बढ़ जाएगा, ऑफिस में घुसोगे और डर बढ़ जाएगा, कुर्सी के बगल बुला लिए तब तो भैया ऐसी क्या बात हो गई है, होता है कि नहीं होता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत है नहीं कुछ इसके अंदर। बेसिकली आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ टाइप ऑफ व्हाट? वर्क, दैट्स इट। और वो किसका वर्क है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का है, जब हम Q को 1 मान लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इज इट क्लियर? फोटो बना लीजिए, तो जो डेफिनेशन बोली उसको अपने आप से लिखिए, फिर हम सही लिखवाएंगे। अब एक सवाल आता है कि यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, अगर हमने नेगेटिव चार्ज लिया होता तो क्या होता? तो नेगेटिव चार्ज लेने का मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमको इसको खींच के लाना ना पड़ता। अनलाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर, ये अपने आप चला आता। तो यहाँ पे हमें वर्क करना ना पड़ता, वर्क गेन होता। वर्क गेन होने का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे कि जब पहाड़ों पे बहुत हाइट पे वाटर को रोका जाता है तो डैम बनाया जाता है, ठीक। अब डैम का काम क्या होता है? जब पहाड़ से तेजी से पानी नीचे गिरता है तो नीचे मोटर लगाई जाती है और वो मोटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो देखा जाए बेसिकली जो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है अपने आप वाटर का डाउनफॉल, तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अगर वाटर का डाउनफॉल अपने आप नहीं हो रहा होता और हमें उसको कराने के लिए मेहनत करनी पड़ती तो इलेक्ट्रिसिटी का गेन हमको नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक एनर्जी हमको गेन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उसी तरीके से जब भी हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो हमें वर्क लाना नहीं पड़ता है, वर्क हमको मिलता है। और वो किस फॉर्म में मिलेगा? हो सकता है अगर आप यहाँ पे कार रख दो और कार में आप बैठ जाओ, नेगेटिव चार्ज की कार हो तो ऑटोमेटिक आप बिना फ्यूल के यहाँ पहुंच जाओगे या नहीं पहुंच जाओगे? तो बेसिकली ये मेथड्स होते हैं सिस्टम बनाने के, जुगाड़ लगाने के एक तरह से, और इसी पे फिजिक्स हमारी पूरा सिस्टम चल रहा है, अलग अलग चीजों पे देखा जाए बेसिकली। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या? V इज इक्वल्स टू W बाई Q। पढ़ा? कोई दिक्कत? अगर इसको हम देखें तो वर्क अपॉन चार्ज, यही तो लिखा है। वर्क का डायमेंशन, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसकी एक यूनिट होगी क्या? कूलम, जूल पर कूलम। लेकिन ये इसकी कॉमर्शियल यूनिट नहीं है। इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो होती है आपकी वोल्ट। क्या होती है बच्चे? वोल्ट। तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल को डिफाइन किससे किया जाता है? वोल्ट से किया जाता है। अगर इसी फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें, इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से देख सकते हैं क्या? W इज इक्वल्स टू होता है आपका Q इंटू V। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। और फॉर 2 पॉइंट, लेट अस सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर VA है और पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है, पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है और पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है, तो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा डेल्टा V, उसको बोलते हैं VB माइनस VA। और अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कराते हैं तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी ही होगी, फ्रॉम A टू B इज W इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। इसका मतलब आएगा W इज इक्वल्स टू Q VA माइनस VB। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क। कोई दिक्कत? एक और बात याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज अ
स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी होती है। इस बात को नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अक्सर आया है, मैंने देखा है बच्चे फंस जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई स्केलर है कि वेक्टर? तो इसके अंदर डायरेक्शन तो होती है, इसलिए इसको वेक्टर कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वेक्टर होने के कुछ अपने नियम है, रूल हैं, उन रूल्स को फॉलो नहीं करती है। तो इसलिए ये हमारी ये भी इलेक्ट्रिक करंट भी हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। नोट करिए।